मध्य प्रदेश में कोरोना अब पूरी तरह से काबू में है। ऐसे में जनजीवन धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि इस बीच सरकार के साथ ही जनता कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंतित भी है। वैसे लोगों को वायरस से बचाए रखने के लिए शिवराज सरकार वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रही है, जिसके तहत सोमवार को टीकाकरण का मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड भी बना। लेकिन वैक्सीनेशन अभियान आगे भी इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहेगा, इसे लेकर सवाल है। दरअसल राज्य में आशा और ऊषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चली गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने के साथ ही वैक्सीनेशन पर भी पड़ेगा। साथ ही लोगों को, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है। खैर, आशा ऊषा की जो निराशा है उसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग अब और तेज हो चली है। दरअसल महामारी को मात देने के लिए राज्य में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो गया है। 21 जून को विश्व योग दिवस के खास मौके पर देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, जबकि 10 लाख का लक्ष्य था। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस बीच सरकार के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हुई है और ये समस्या है आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल। दरअसल आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले इन्होंने बीते साल और अभी हफ्ते भर पहले ही हड़ताल की थी, लेकिन कोरोना काल और वैक्सीनेशन को देखते हुए ये काम पर लौट गई थी। मगर अब जब इनकी मांगों पर सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, तो इनका सब जवाब दे रहा है। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, ना कोई हमारे बारे में सोचा जा रहा है। हमें सरकार अब इतना मजबूर कर रही है कि हम उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। कोई आश्वासन नहीं दिया। इसके पहले भी 1 साल पहले भी हम लोग ने हड़ताल की थी, लेकिन जब से लेके आज तक हम लोग के प्रति सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। हम लोग के मतलब 2 रुपए भी नहीं बढ़ाए, ना आशा के ना सहयोगी के। हम लोग के अनिश्चितकालीन हड़ताल और कोई काम नहीं करेंगे। जिन 7 सूत्री मांगों को लेकर आशा ऊषा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, उसमें पूरे 30 दिन का भुगतान देना, पेट्रोल भत्ता बढ़ाना, आशा और ऊषा कर्मचारी को शासकीय कर्मचारी माना जाए, आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक गाँव में आरोग्य केंद्र पृथक किया जाए, गर्भवती महिला का प्रसव कराने के लिए 600 की जगह 1200 रुपए देना शामिल है। इसके साथ इनकी एक और बड़ी मांग है और वो है आशा सहयोगी को 15,000 रुपए प्रति माह और कार्यकर्ता को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय निर्धारित हो। आशा ऊषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर तब भी हड़ताल पर डटी हैं, जब इन्हें सरकार की ओर से काम पर लौटने का अल्टीमेटम मिल चुका है। बहरहाल इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, जब प्रदेश में कोरोना काल है और वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चल रहा है, तो ऐसे में क्या आशा ऊषा कार्यकर्ता का हड़ताल करना उचित है? वहीं अगर हड़ताल हो रही है, तो महामारी में सबका साथ देने वाली सरकार आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की मांगों पर ध्यान देने के बजाय उसे दरकिनार क्यों कर रही है? जनता इसका जवाब भी जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आशा ऊषा और निराशा, मध्य प्रदेश के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता चेतन सिंह जी हैं। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं। मिथुन जी, आपका स्वागत है। आशा ऊषा कार्यकर्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव हमारे साथ। विभा जी, यही समय आपने क्यों चुना अपनी मांग रखने के लिए, जब वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा? ये चुना हम लोगों ने ये हमें कि काफी समय से हम लोग 2006 से नियुक्त किया गया है हम लोगों को जी। लेकिन हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। जैसे कि अभी 2 साल हो गए हैं, मतलब कोरोना को लेकर, तो जिसमें ना तो NRHM की तरफ से हमको कोई मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ना कोई व्यवस्था है, और फील्ड में हम लोग अपनी चुन्नी और दुपट्टा का उपयोग करके हितग्राहियों को सेवाएं दे रहे हैं। और सभी के लिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, NMO के लिए उपलब्ध की जा रही हैं, डॉक्टरों के लिए उपलब्ध की जा रही हैं, तो आशा सरपंच सचिवों के लिए उपलब्ध की जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली आशा कार्यकर्ता बहन, उसके लिए उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसका घर नहीं है? क्या उसके पति नहीं है? उसको उसके साथ ऐसा स्वतः व्यवहार क्यों किया जाता है? आपने जो कहा कि सैनिटाइजर, मास्क, इन सब का आपकी सुविधा नहीं दी जा रही है, आपकी जो मांग है 6, इनमें तो ये कहीं नहीं लिखा है। नहीं, हमारी मांग है
जो NRHM में हमने 2 महीने से अवगत करा रहे हैं हम जी कि हमें सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए, हमें मतलब मास्क की व्यवस्था की जाए, तो बोल दिया जाता है कि आपके CMHO से बात कर लो, आप DCM से बात कर, मतलब कह दिया गया है, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग फिर से पानी पार होकर हम लोग मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमने लोगों ने निर्णय लिया है। नहीं, आपकी इसमें जो 6 है उसमें कहीं ये नहीं है। आप 30 दिन का पूरा भुगतान दिया जाए, आशा से पेट्रोल भत्ता बढ़ाया जाए, सहयोगी शासकीय कर्मचारी किया जाए, आशा कार्यक्रम 9 माह तक 600 की जगह 1200 किया जाए। कोरोना काल वाली बात कर रहे हो ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये हमारी वजह है सबसे पहले। और जब मांगे बाकी मांग के आप बोल रहे हो ना, जैसे एक सहयोगी है, एक सहयोगी के पास में 15 से 16 गांव की मॉनिटरिंग होती है, एक के साथ एक फ्री जाता है। जैसे सहयोगी के हस्बैंड, अगर जिसके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं वो तो नहीं जा सकती, जिनके हस्बैंड फ्री हैं तो वो अपनी वाइफ को लेके 16 गांव कवर करवाती हैं। आज के जमाने में महंगाई कितनी है आप भी समझ सकती हो कि 16 गांव कवर करना 250-300 रुपए रोज के हिसाब से, उसमें 50 रुपए भत्ता है खाली, तो हम लोगों को नहीं पुराता है ना। हमारे बच्चे, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है। कितना मिलता है आप लोगों को? सहयोगी के लिए मिलता है तब 300 रुपया रोज के हिसाब से, इसमें 16 गांव की मॉनिटरिंग होती है ऐसा सहयोगी की। तो हम लोगों की मांग है सबसे पहले हम लोगों के लिए सहयोगी आपके अलावा, मतलब आप लोग जाते हैं मॉनिटरिंग के लिए, आपके अलावा कोई सहयोगी दिया जाता है? आपके अलावा नहीं, आप सहयोगी किसको कह रहे हैं? आशा के ऊपर एक सहयोगी होती है। हाँ। आशा कार्य 16 गांव होते हैं, 16 गांव में 16 आशा कार्यकर्ता सहयोगी के अधीनस्थ कार्य करती है। हाँ। और सहयोगी आशा कार्यकर्ता की मॉनिटरिंग करती है। हाँ। है ना, तो उसको 16 गांव कवर करना पड़ते हैं। 16 आशा कार्यकर्ता को काम की समझाइश देती है, उसके घर घर जाके HVNC भरती है, गर्भवती माताओं की सेवाएं देती है, उसकी जांचें करवाती है, सारी मॉनिटरिंग सहयोगी के पास। कितना मिल रहा है और आशा कार्यकर्ता को प्रतिमाह कितना मिल रहा है? आशा कार्यकर्ता को काम के बदले दाम रहता है, उनको 2000 रुपए प्रति माह दिया जाता है इंसेंटिव। ना तो आशा कार्यकर्ता गवर्नमेंट कर्मचारी है, ना सहयोगी गवर्नमेंट कर्मचारी है। हाँ। और सहयोगी को कितना दिया जाता है? सहयोगी को दिया जाता है 7500 रुपए प्रति माह। इसमें तो आपने लिखा है आशा सहयोगी को 15,000 एवं आशा कार्यकर्ता को 10,000 प्रति माह दिया जाए, ये डिमांड की। तो हम लोगों ने मांग की है, मांग करने का तो सबको अधिकार है जी। आशा सहयोगी को 15,000 रुपए प्रति माह देना चाहिए आज की महंगाई के हिसाब से। आशा कार्यकर्ता को एकजुट करके कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह देना चाहिए। चलिए, आपकी किसी से बात हुई हड़ताल में? अभी कोई आया आप लोगों से मिलने? अभी देखो, हड़ताल मैंने 21 तारीख से बोला है, 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए बोला है कि जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे। हमारे अशोकनगर में अभी तक किसी से चर्चा हुई? मंत्री से, मुख्यमंत्री से, किसी से, अधिकारी से किसी से चर्चा हुई? हाँ हुई है ना, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। अभी फिलहाल में किसी से चर्चा नहीं हुई है। आज ऐसा सुनने में आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करने वाले हैं? नहीं, हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और हमने मतलब उनको ज्ञापन भी दिया। उन्होंने बोला है कि मैं आपके विभाग में बात करूंगा और आपके लिए क्या हो सकता है बहनों। चलो चेतन जी, जैसे बात तो सही है, इस महंगाई के दौर में, कोरोना काल में अगर ये बात कर रहे हैं, मास्क नहीं मिल रहा, सैनिटाइजर, बहुत गंभीर मामला है एक। दूसरा, जैसा उन्होंने बताया कि 2000 रुपए आशा कार्यकर्ता और कितना मैडम 7,500 आप सहयोगी को? जैसे 15-16 की मॉनिटरिंग है। और इसमें कुछ ऐसा भी लिखा है आपने कि 30 दिन काम करवाते हैं, 25 दिन का वेतन देते हैं? जैसे कि हम लोगों के लिए विभाग वाले 30 दिन हमसे काम करवाते हैं। हाँ। और 25 दिन का भुगतान करते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों की ओर ध्यान दिया जाए। NRHM से भी हम कई बार अपॉइंटमेंट लगा चुके हैं, लेकिन NRHM के अधिकारी, आला अधिकारी हम लोगों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। विभाग से तो हमारी बहुत कंडीशन खराब है। चलिए चेतन जी, सबको सुन लिया होगा, सवाल करने का कोई प्रश्न? त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से अगर कोरोना में हम हमारी बहनों की सेवा ले रहे हैं तो इनको मास्क, सैनिटाइजर और टीकाकरण, ये सब चीजें कंपलसरी हमको करना चाहिए। जो इनका विभाग है, विभाग के द्वारा जो निर्देश हैं उसके बाद भी अगर नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से घोर अनियमितता है। रही बात इनकी सैलरी को लेकर के, जिस प्रकार की आशा कार्यकर्ताओं की, उनके सहयोगियों की जो सेवा है, हम गांव की तो बात छोड़ा, अगर हम शहर में भी ग्रामीण क्षेत्र जो लगा, जहाँ झुग्गी बस्तियां हैं, जो गरीब बस्तियां हैं, हमने देखा है कि सरकार की किसी योजना को, उस योजना को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उस योजना से जोड़ना, चाहे वो टीकाकरण का माध्यम हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे गर्भवती बहनों का मामला हो, चाहे वहां पे साफ सफाई का मामला हो, चाहे भ्रूण हत्या का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, सारे योजनाओं में कहीं ना कहीं हम इन बहनों का उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से महंगाई के इस दौर में
जो इन्होंने मांग की है, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि जो इनकी मांग है अक्षरशः स्वीकृत हो जाए, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता के साथ इनकी बातों पर विचार करना चाहिए। आज हम कोरोना की विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं नहीं समझता अगर सरकार और सरकार के मुखिया अगर बुला करके बातचीत करें तो हमारी बहनें उस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। सवाल यही है, संवाद हो, संवाद उचित स्थान पर हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बहन कह रहे कि हमारी चर्चा हुई, हमने उनको मांग पत्र दिया। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों पर कहीं ना कहीं अच्छी धारणा रख करके सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, ताकि इस महंगाई के दौर ही मिला है इनको। बाकी त्रिपाठी जी, कोई भी किसी भी, चाहे मंत्री के यहाँ चले जाओ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले जाओ, पहले उस विभाग को ही वो फाइल जाएगी, आवेदन जाएगा, उसका परीक्षण होगा, परीक्षण होने के बाद उसको वित्त विभाग भेजेंगे, उसके बाद ही सारी चीजों पर बहुत सारी कवायद के बाद ही कोई निर्णय होता है। अभी हमने देखा कि जूनियर डॉक्टरों का जो मामला था, उनको स्टाइपेंड को लेकर के क्या क्या नहीं हुआ, हम सब ने देखा। लेकिन निश्चित रूप से इन बहनों ने जो मांग रखी, उन मांगों को सरकार किस स्तर तक स्वीकार करेगी अलग विषय, लेकिन उस पर हमको गंभीरता से विचार करके उसका हमको समाधान करना है। आपकी है, आपकी पार्टी की सरकार है, आप सरकार के अंग नहीं संगठन के अंग है, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी पार्टी की सरकार है तो इनकी बातें अगर सही है तो मानी जानी चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, अभी इनकी संवेदनशील सरकार है ना आपकी, इनकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, ये हमारे संगठन तक नहीं आई हैं। निश्चित रूप से अगर माननीय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी के पास ये सारे मामले आएंगे, संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी से जहां पर भी चर्चा करना उचित होगा उस फोरम पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये भी हमारे अपने घर परिवार के लोग हैं, ये भी हमारे अपने ही लोग हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इनका कोई अहित हो या इनको कोई नुकसान पहुंचे, चाहे वो कोरोना का काल हो चाहे नहीं हो। इनकी सेवाओं की आवश्यकता है, इनकी सेवाओं की आवश्यकता है, और उसके दम पर ही इतना बड़े अभियान को कल अभी हमने जो फेस करके रिकॉर्ड बनाया है, खासतौर से मध्य प्रदेश ने, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी आशा उषा कार्यकर्ताओं बहनों की। ये तो हड़ताल पे थी। नहीं, फिर भी इन लोगों ने काम जो किया है, ये सब जोड़ने का काम, मैं जहां रहता हूं वहां पे जो आंगनबाड़ी है, मैं देखता रहता हूं। सवेरे हम लोग जब घूमने जाते हैं तो 8 बजे से ये बहनें आ जाती हैं, जो घर घर ले जाकर के जो बच्चों को भोजन देने जाती है। आजकल तो क्या होता है ना त्रिपाठी जी, कोविड में बच्चे कम आते हैं, तो उनके घर भी जाकर के बांटने का काम कहीं ना कहीं लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब योजनाओं से, आज भले ये कहते हैं कि हम धरने पर हैं, हम आंदोलन पर हैं, लेकिन इनका मैसेज जनता तक रहता है। उस मैसेज के साथ ही जनता की कनेक्टिविटी है, और यही कारण है कि 35,000 इस मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है, ताकि इस वैक्सीनेशन के महाअभियान में हम सफलता प्राप्त कर 10 लाख का टारगेट 16 लाख के पार गया। तो निश्चित रूप से आप सबका, हम सबका, किसी का पर्दे पर है, किसी के पर्दे के पीछे से सहयोग। जी मिथुन जी, तो स्वीकार कर लिया चेतन जी ने, अब आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अच्छा जेस्चर है। अगर यही जेस्चर जो चेतन सिंह जी का, इनकी सरकार का भी होगा तो मुझे लगता है हमारी साथियों को न्याय मिल पाएगा। जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे, चलिए उनका तो आपने 24% नहीं माना, 17 ही मान लिया, बाकी मांगे मान ली। कुछ दिनों पहले से नर्सेस भी हड़ताल कर रही हैं, उनकी भी बात मानिए। और अगर आपका ये जेस्चर है कि आप इनकी बात मानना चाहते हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। और जहां तक पैसे की बात है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, एक तो मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। ऊपर से बात ये कि जो 4 लाख रुपए इनको कोविड काल में मृत्यु होने पर देना पड़ता था, वो बंद कर दिया गया है। कल सरकार ने हलफनामा दिया, मध्य प्रदेश में भी वो नहीं दिया जा रहा। जो इनको वेतन देना पड़ता था, डीए है, एरियर है, पेंशन है, इंक्रीमेंट सरकारी कर्मचारियों को, उसको रोक दिया गया है, वो पैसा भी आपको नहीं देना। आपकी जहां तक इनकम की बात है तो 9,000 करोड़ रुपए आपने शराब से कमाए हैं और 12,000 करोड़ रुपए आपने पेट्रोल डीजल से कमाए हैं, तो इनकम भी आपकी बढ़ रही है। आपने पुलिस विभाग में काल्पनिक वेतन, मुद्दा आशा कार्यकर्ताओं का है। जी, आशा कार्यकर्ताओं पर ही मैं कह रहा हूं कि अगर चेतन जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, इनकी आय भी बढ़ रही है, और विभिन्न पदों में जो आपने पैसा देना करके रखा था वो बंद किया जा चुका है। तो आपको इनको पैसा देने में पैसे की कमी कहीं से बाधा ऐसी नहीं आनी चाहिए। यहां तक आशा कार्यकर्ताओं की बात है, आपने कहा कि ये बात संगठन तक नहीं पहुंची है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 5 दिन पहले विदिशा में इनका आंदोलन हुआ, कलेक्टर ने कहा आपकी बातों को हमने पहुंचा दिया है सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है। आज से 9 महीने पहले इन्होंने अशोकनगर में आंदोलन किया था। हमारे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठी हैं बता पाएंगी, वहां ब्रजेंद्र सिंह यादव जी ने इनको कहा था, ये आश्वासन दिया था, जब कोरोना में आप लोगों ने काम किया है तो आपकी सभी मांगों का निराकरण होगा। 9 महीने बाद आज इनको फिर से आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। ये अपने आप में बयां करता है कि ये लोग किस अवस्था में है। जो आपने प्रश्न पूछा था कि इन लोगों को मास्क, सैनिटाइजर की मांग, ये मांग इन्होंने शामिल, जो 6 सूत्रीय मांग है उसमें इसका, ये तो इसके लिए तो हड़ताल होनी चाहिए नहीं चाहिए, ये तो इनका बेसिक
मौलिक अधिकार है कि जो व्यक्ति गांव-गांव जाकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं ऐसे कोरोना काल में, उनके लिए मास्क, पीपीटी, सैनिटाइजर ये स्वयं में सरकार की पोल को खोलता है कि इस विषय के लिए तो हड़ताल होनी ही नहीं चाहिए, इस विषय को तो मांगों में माने ही नहीं जाना चाहिए। ये बेसिक अगर आप फैसिलिटी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है सरकार को ये मानना चाहिए कि उनकी तरफ से ये जो कमियां हैं वो सरकार की तरफ से पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां तक इनकी मांगों को लेकर के है, इनकी बहुत जायज मांग है। इस समय जो पेट्रोल जो है, पेट्रोल को लेकर के अवस्था ये है कि हमारी भोपाल नगर निगम वो उत्तर प्रदेश से पेट्रोल भरा रही है क्योंकि वहां से 12 रुपए कम पड़ता है। खाने का तेल जब पिछली बार इन्होंने आंदोलन किया था तब 100-125 रुपए था, आज 200 रुपए तक पहुंच गया है। ये जो आशा करता है ये बहुत कम वेतन में अपना काम कर रही है और महंगाई की मार जो हम सब पर पड़ती है वो इन पर भी पड़ती है और इनके सीमित वेतन में इनको पेट्रोल भी उसी रेट में भराना है, इनको बिजली का भी वही दर देनी है जो अभी 8% आप बढ़ा रहे हैं, 2 महीने पहले 2% आपने बढ़ाई थी। इनको जो खाने का तेल है उसी कीमत में खरीदना है, सरसों का तेल उसी कीमत में खरीदना है, लेकिन आपकी तरफ से जो महंगाई के आधार पे इनका वेतन बढ़ना था वो बढ़ नहीं रहा है। तो इनकी मांगों को आप जल्द से जल्द मानिए। जो आपका एटीट्यूड है वही एटीट्यूड आपकी सरकार का होना चाहिए, बजाय इसके कि आज ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, आज जो आपके मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया जी, उन्होंने कह दिया कि हम तो इनको निकाल देंगे। विश्वास सारंग जी कह रहे थे जूडा को हम हटा देंगे। करीब 3 हफ्ते पहले नर्सेस की जो हड़ताल थी, पुलिस आपकी तरफ से कह रही है कि ये उनके शब्द हैं कि जूता खाकर के मानूंगी क्या। जो लोग अपनी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम आप उनसे तमीज से, आपकी पुलिस को, प्रशासन को, आपके मंत्रियों को बात करना चाहिए, इज्जत से बात करना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि इनके द्वारा किए गए, इनकी मांग जायज है क्या मिथुन जी? देखिए, इनकी मांगों में जितनी मांगे आज की आपकी सरकार के जो फाइनेंशियल स्थिति उसमें अगर मानी जा सकती है तो तुरंत मानना चाहिए, क्योंकि हमारे तो जायज है आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल जायज है, क्योंकि बहुत कम 2000 बहुत कम होता है, 7.5। मैं वही कह रहा हूँ, 2000 रुपए में क्यों 15 महीने पूरा नहीं किया? हमने 15 महीने में एक कमेटी बनाई थी जिसके आधार पर हम लोग ये काम करते, हमारी सरकार को गिरा दिया गया। और उस समय जिन्होंने सरकार गिराई थी उन्होंने कहा था कि मेरे जितने वादे हैं कांग्रेस के वो मैं आकर के पूरा करवा दूंगा। तो मुझे लगता है विभा श्रीवास्तव जी को भी ये सिंधिया जी से भी पूछना चाहिए कि कांग्रेस के वादे अब वो पूरे करवाने जा रहे हैं तो कब तक पूरे करवाएंगे? 19 वचन पत्र में मैं ये नहीं कह रही हूँ, पेज पर हमारी आशा कार्यकर्ताओं का भी था। कमलनाथ जी ने बोला था कि घोषणाओं में मैं सबसे पहले आपको परमानेंट करूंगा। 14 महीना कांग्रेस की सरकार रही, हम लोगों का कहीं से कहीं तक नाम नहीं हुआ। जब केंद्र सरकार ने 2000 नाम दिए थे तो झूठी हवा उड़ा दी थी कि आपको हमने 2000 रुपए दिए। ना तो हमें, मैं ये नहीं कह रही ना तो आपने दिया ना आपने दिया, अभी हमें किसी ने नहीं दिया। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना दे रही है, केंद्र सरकार से मिल रहा है। सिंधिया जी ने कहा था ना आपको दिलवाएंगे, उनसे भी आप मांग करिए। नहीं, उनसे भी हम कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, उनको भी दे चुके हैं। हमने कांग्रेस की सरकार में भी दिया है और आपने तो वचन पत्र में भी लिखा था हमारी कांग्रेस की सरकार में। जी बिल्कुल हमने लिखा। और नहीं, अभी बीजेपी से नहीं लिखा, हमारा कोई वचन पत्र में नहीं लिखा। उनके पास आवेदन निवेदन कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो इसीलिए तो ये आंदोलन हो रहे हैं। तो विभा जी, कोरोना तो अभी बीजेपी की सरकार में आया है पूरी तरह से मार्च के बाद, कि सैनिटाइजर, मास्क और ये जो आप लोगों का पेट्रोल अभी बढ़ा है 80-85 से आने तक पहुंचा है कि हमारे बीजेपी के, मतलब बीजेपी के जो भी हैं कार्यकर्ता या बीजेपी के जो भी हैं मंत्री महोदय, उनकी गलती है कि उनको एनआरएचएम से बात करना चाहिए कि उन लोगों को, बहनों को, जब तुम एनआरएचएम का वो काम कर रही है और शासन का आपका काम कर रही है तो इन बहनों की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपको क्या लगता है एनआरएचएम से मंत्री ने बात नहीं की होगी? तो अब वो जाने, मुझे तो नहीं है पता अभी तक। उनने बात की होगी। ये हमारा तो ये सवाल है, आपने कहा बीजेपी का इस समय पेट्रोल महंगा हुआ है, इस समय महंगाई अचानक बढ़ी है। अच्छा विभा जी, आपने कहा आप लोग 2006 से कार्यरत हैं, तो आपकी जो मांग है, आपको नहीं लगता कि ये जो मांग है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे वचन पत्र में था और हमको करना चाहिए था, हमारी सरकार गिरा दी गई। यदि अब हम चुनाव में जाते उससे पहले हमने ये घोषणा की थी कि हम ये कर करके जाएंगे और आपके लिए हमने कमेटी गठित की थी। क्या आपको आज ये मांग आज की बीजेपी सरकार से नहीं करनी चाहिए? क्यों कर रहे हैं वो? ये तो आंदोलन ही कर रहे हैं। ठीक बात है ना। हमारे तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी वो तो हमने बनाई, आप इतना उद्वेलित हो रही हैं, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन आज जिन लोगों के हाथ में सरकार है और जिन सिंधिया जी ने ये सरकार गिराई है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग इस काम को करें। हम लोग विपक्ष के तौर पे आपकी जो हमारी सरकार के प्रति गुस्सा है उसको भी हम आप लोग सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं इस आंदोलन में। हम विभा श्रीवास्तव जी के जो इनका संगठन है उसके साथ हैं। लेकिन 9 महीने पहले जो ब्रजेंद्र यादव जी ने वादा किया था, क्या उस
उसके बाद आपकी कोई बात आगे बढ़ पाई है? अभी आपने दूसरी वेव में जम के काम किया। 9 महीने पहले अशोकनगर का आपका आंदोलन था। 9 महीने पहले नहीं हुआ है कोई आंदोलन और ना कोई भी बात हुआ है। मैं आपको खबर दिखा देता हूँ, हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं हो। वहाँ आपका नाम कोट करके दैनिक भास्कर में छापा है कि विभा श्रीवास्तव जी ने अमुक बात कही। अभी 5 दिन पहले विदिशा में आंदोलन हुआ है, ये भी आपको जानकारी होगी। नहीं हो रहा है आंदोलन, तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हो रहा है। इन्हीं अपनी मांगों को लेने, मतलब मांगों के लिए सब लोग अपना अधिकार मांगते हैं, क्योंकि आज की महंगाई में बताइए आप 2000 रुपए से क्या हो रहा है, 7000 रुपए से क्या अपने घर परिवार चल सकती है क्या? चलिए चेतन जी से और पूछे, चेतन जी ही निर्णय करेंगे क्योंकि सरकार उनकी है। चेतन जी, निश्चित तौर पे आप पेट्रोल के दाम देख लिए होंगे, सरसों का तेल करीब 100 रुपए पर लीटर बढ़ गया है। ये सब चीजों को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता है, आपने तो कह ही दिया है कि जायज मांग है, होनी चाहिए पूरी, इसके लिए संगठन क्या करेगा? देखिए त्रिपाठी जी, अगर कोई भी मामला अगर संगठन के पास आता है, संगठन उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञापन लिया और उसको हम भूल जाएं। जब भी कोर ग्रुप की बैठक होती है, जब हमारे ऊपर से पार्टी के शीर्ष स्तर के जो तीनों नेता बैठते हैं, तो उनमें सारी बातों पर मंथन होता है और मंथन होने के बाद उस पर निर्णय भी होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम कोई कमेटी बना देंगे, क्योंकि कमेटी, आयोग का गठन, SIT, ये मतलब हमको करना नहीं है। सीधी सी बात है, लिंगारान करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, ये होता भी है और हम देख भी रहे हैं प्रशासन। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कि मैं विभाग से बात करता हूं, विभाग को दिखवाता हूं, तो निश्चित रूप से इन बातों का समाधान होगा। हम इसको लेकर के ऐश्वर्य है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर जब भी ये मामला आएगा, विभा जी जब भी चाहें, वे उनका घर है, परिवार है, आए मिले। निश्चित रूप से अगर कहीं आपको असुविधा होगी, हम सब आपके साथ मिलेंगे और हम आग्रह करेंगे एक टाइम लिमिट में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके आपकी जो समस्या, उस समस्या का समाधान सार्थक रूप से करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। हम उसमें कोई SIT नहीं बनाएंगे, हम उसमें कोई कमेटी नहीं बनाने वाले, हम उसमें कोई आयोग नहीं बनाने। अगर करना है तो करना है। कितना हो सकता है, जो इनकी मांग है उसको कहां तक हम मांग सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जूनियर डॉक्टरों की जो मांगे थी, निश्चित रूप से मिथुन जी सच कह रहे हैं कि 24 की जगह हमने 17% और कुछ उनकी अन्य मांग को भी स्वीकार किया। इनकी मांग जो 6 सूत्री है, उसमें हम कहां तक जा सकते हैं, कितना अभी कर सकते हैं। जो अभी कर सकते हैं उसको अभी हम करेंगे, जो बाद में कर सकते हैं सरकार उस पर अपनी बात रखेगी कि इसको हम इतने दिन के बाद फिर से उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन तत्काल ये तो कर ही सकते हैं कि सैनिटाइजर, मास्क इनको दिया जाए। वो तो मैंने कहा निश्चित तौर पे ये तो गंभीर है, ये तो गंभीर है, ये तो मैंने पहले कहा सरकार ने दिया होगा। ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए हैं। पार्टी जी, मैंने तो कहा ये गंभीर अनियमितता है। अनियमितता का मतलब यही है, तो जो गंभीर अनियमितता है। जो जिम्मेदार होंगे, निश्चित रूप से जो जिम्मेदार हैं उनको इनके आंदोलन में, उस आंदोलन के बिंदु का जो 6 है ना, उसको 7 कर देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर उनको तत्काल निर्णय करवाना चाहिए, कहना चाहिए। जब आपका संगठन चर्चा करे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम घर घर कोरोना की किट बांट रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, तो हम तो वो लोग हैं जो अपने प्राणों की चिंता न करके लोगों को बचाने के, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं ना। जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोगों को बचाने का काम कैसे कर पाएंगे? मुझे लगता है ये संगठन विभा जी, जो हमारी दीदी बैठी है, इनको अपनी बात ईमानदारी के साथ और निष्ठा और ताकत के साथ इस विषय को रखना चाहिए, जिस विषय पर माननीय त्रिपाठी जी ने कहा। जी विभा जी, कब तक आंदोलन चलेगा अगर नहीं मांग पूरी होती तो? देखो, अगर मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन तो अभी जारी है। कब तक चलेगा? अब देखते हैं, अभी तो चल रहा है। कोई तो आश्वासन मिलेगा कहीं से कहीं तक, नहीं मिलेगा तो चलेगा। चलिए, तो आप तो चेतन जी ने कहा है, आप जाइए, आ रहा हूं मिथुन जी, आप जाइए संगठन के पास, मैंने BD शर्मा जी के पास जाइए, वहां से चेतन जी आपका सहयोग करेंगे, संभवतः मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो जाए आपकी। जी मिथुन जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, एक तो चेतन जी ने और भी राह आसान कर दी है कि कोई कमेटी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई SIT की जरूरत नहीं है, किसी आयोग की जरूरत नहीं है। इनकी जो मांग है अक्षरशः पालन उसका किया जा सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि सम्मेलन जो आपका हुआ था मैडम, ये जैन महापंचायत पिपरई में, अशोकनगर में आपका हुआ था, उस समय से लेकर के आपकी अभी तक मांग नहीं मानी गई है। आपकी मांग जायज है, ये मांग जल्द से जल्द सरकार को मानना चाहिए। चलिए, कुछ और कहेंगे? जैन पंचायत वो हमारा, और आप बोल रहे हो, अब मेरी सुनो आप, जैन पंचायत में जैन कमेटी के माध्यम से हुआ था ना, हमारे विजयन सिंह जी यादव जी ने, मंत्री जी ने, उन्होंने कोरोना काल को लेकर आशा कार्यकर्ता बहनों को सम्मानित किया गया था। आपने याद दिला दिया। जी, आपको शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया और संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं को मासिक वेतन और परमानेंट कराने के लिए आवेदन दिया। हाँ, आवेदन दिया था उन्होंने। जो हमने कोरोना काल में संकट की घड़ी में शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा लगाकर
अपनी सेवाएं दी थी, तो उन लोगों ने हमें सम्मानित किया गया। जी मैं ये याद दिला रहा था, तब से आपकी मांगे हैं, ये मांगे पूरी सम्मानित हुई आप, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी आपका, मिथुन जी आपका, चेतन जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बीच हड़ताल कोई नई बात नहीं है। शिक्षक हो या डॉक्टर या फिर अन्य किसी क्षेत्र में काम करने वाले संविदा और नियमित कर्मचारी, हर कोई महामारी के दौर में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर चुका है। वहीं अब इसमें आशा और ऊषा कार्यकर्ता भी शामिल हो गई है। वैसे इस हड़ताल से आशा ऊषा की निराशा जल्द दूर होगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सरकार इनकी मांगों को लेकर फिलहाल बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है। वैसे जो मांगे हैं वो इतनी भी बड़ी नहीं कि उसे जल्द पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सरकार इनकी मांगों पर अमल करना तो दूर, हड़तालियों को अब तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। ऐसे में आशा उषा कार्यकर्ताओं की निराशा लगातार बढ़ रही है और ये उग्र आंदोलन करने को मजबूर है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।